नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सम्राट एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज पर बदलते पलामू की आवाज़। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑटिज़्म। हाँ, ऑटिज़्म एक्सपेक्ट्रम विकार, जिसे कहते हैं एएसडी। दोस्तों, आपको पता है ये आजकल बच्चों में ऑटिज़्म का समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इसे कहें तो वैसे ये कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन इससे कैसे बचें, इस पे विचार करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पलामू के वरिष्ठ पत्रकार संजय पांडे। और इनसे जानेंगे, इस पे अपना विचार रखें। आखिर बच्चों का जो मानसिकता है, काफ़ी सारे वो बड़े भी हो जाते हैं लेकिन उन्हें उस लेवल की सोच नहीं हो पाती है। हाँ, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है और ये अक्सर देखा जाता है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऑटिज़्म जो है ये एक बहुत गंभीर समस्या है जिस पर अभी तक दुर्भाग्यपूर्ण मैं ये कहूँ कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। हम बात करते हैं जिस घर में ऑटिज़्म के बच्चे हैं, और ऑटिज़्म के बारे में बता दूं, कई चिकित्सकों से हमारी बातचीत हुई है। उनका स्पष्ट कहना है कि इसका कोई इलाज नहीं है। यह जो है सिर्फ माता और पिता के मतलब स्पीच थेरेपी पर लगातार कहने से बच्चों को किसी तरीके से सरवाइव कराया जाता है। और वहीं दूसरी ओर इस ऑटिज़्म को लेकर के अभी भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। और यूं कहे तो चूंकि जिला प्रशासन भी ऑटिज़्म के बच्चों के लिए गंभीर नहीं है। मतलब मैं बात कर रहा हूं कि वैसे परिवार, वैसे माता पिता जिसके बच्चे शुरू में जन्म तो लिए, वो 2 साल 3 साल के बाद मालूम चला, डॉक्टर बोला कि ऑटिज़्म की शिकार हो गए हैं। ऑटिज़्म क्या होता है कि बच्चे बोल नहीं पाते, बच्चे बड़े भी होते रहते हैं, बच्चों को पता नहीं चलता है कि हम कहाँ जाए, क्या करें। बच्चों को छोड़ दिया जाए तो कुछ भी कर लेंगे। कहने का तात्पर्य है कि आजीवन उन्हें माता और पिता के सहयोग की ज़रूरत होती है। और माताएं कितनी कड़ी संघर्ष कर रही हैं, उन माताओं को देखने वाला कौन है? आज के तारीख में मैं बता दूं कि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या ऑटिज्म के बच्चों के लिए कुछ नहीं सोच रही है। मतलब कहने का मतलब है, अगर सोचती तो एक सर्वे कराती है कि कितने घर में ऑटिज्म के बच्चे हैं। अभी मैं बता दूं कि ऑटिज्म के बच्चों का कंपल्सरी एक कैंप लगा करके उन्हें दिव्यांगता सर्टिफिकेट निर्गत कराना चाहिए। लेकिन यह मैं क्या कहूँ, मतलब इस जो भीषण समस्याएं हैं, जो गंभीर, जो समाज के लिए जो ये है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कहूँ तो आप जिस घर के बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं, घर में चले जाइए, उनकी माता से देखिए। और सबसे ज़रूरी में घर के समाज के लोग भी, समाज, बच्चा बड़ा होता रहता है और समाज के लोग भी मुंह फेरते रहते हैं। आप समझिए कि जिन माता पिता के बच्चों जो ऑटिज्म के में, और समाज का सहयोग नहीं मिल पाता, जिस मोहल्ले में रहते हैं उन्हें चिढ़काने का काम करते हैं, गलत नज़रिए से देखते हैं। तो ये सब चीज़, और क्या प्रभाव पड़ता है उनके माता पिता पर, ये चीज़ को कौन सोचने वाला है? समाज के प्रबुद्ध लोग, समाज के लोग कब जागृत होंगे? मैं बात कर रहा हूँ इसी पलामू ज़िले में। पलामू ज़िले के कई बच्चे जो हैं साथ ऑटिज्म के शिकार हैं और उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। और ऐसा है कि उनके माता पिता घुट घुट कर मरते रहते हैं। उन बच्चे, डॉक्टर का कहना है कि स्पीच थेरापी, तो स्पीच थेरापी की व्यवस्था कहाँ पर है? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग में अरबों करोड़ों रुपया खर्चा हो रहे हैं। और ये भी नहीं है, हर जिला में दावा किया जाता है कि स्वास्थ्य को पूरी तरीके से सिस्टमाइज किया जाए। मैं बात करता हूं कि उन ऑटिज्म प्रभावित बच्चों के माता पिता की कोई सुधि लेगा? कौन लेगा सुधि? तो कहने का तात्पर्य है कि इस पर एक विशेष कैंप चला करके, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ऑटिज्म के बच्चे हैं उन्हें दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लाने का काम करें। और तो मैं तो कई बार देखता हूँ कि ऑटिज्म के शिकार के माता पिता जाते हैं अस्पताल में दिव्यांगता के लिए, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। वो जाए तो जाए कहाँ, क्या बोले, वो तो ऑलरेडी वो पीड़ित रहते हैं, भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं। तो इस पर कौन विचार करेगा? इस पर जिला प्रशासन को गंभीर होना चाहिए। और जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दे कि ऑटिज्म के बच्चे जितने हैं उसकी सूची निकालिए, बताइए कि आपके ज़िले में कितने ऑटिज्म प्रभावित लोग हैं। सर्वे ही नहीं हो रहा हमारे यहाँ। सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि किसी चीज़ को कोई एक मतलब एक गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहा हूँ। स्वास्थ्य विभाग में
आप लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप ज़रा पता कराइए कि आपके ज़िले में, माना प्रत्येक ज़िले में, मैं पलामू की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक जिला वाइज डाटा कलेक्शन तैयार हो कि कितने घर में बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं। ठीक है, इसको आप एक रेक्टिफाई करिए और उन्हें संबल दीजिए। आप कहते हैं कि माता पिता, अरे वो तो टूटे रहते हैं, हमें वहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। अब यही समझिए कि मैं बात कर रहा हूँ जिस घर में ऑटिज्म का बच्चा है, और वहाँ उस घर में जाके उनकी माता से बात करिए, माता की बात से बात कीजिए। कितनी वो भुतभोगी हैं, समाज से वो लड़ रही हैं, वो चिकित्सा विभाग से लड़ रही हैं, वो लोगों से लड़ रही हैं, अपने घर परिवार से लड़ रही हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं आज इस ऑटिज्म विषय पर एक अपील करना चाहता हूं समाज के बुद्धिजीवों से, जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से, कि आप ऑटिज्म प्रभावित बच्चों के प्रति जो है ये सख्त स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दें कि वो हर हालत में उनकी अच्छी देखभाल की जाए और उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट जो है, प्रमाण पत्र लाने का काम करें, ताकि वो बच्चे आत्मनिर्भर हो सके। तो इस तरह इस गंभीर मुद्दे पर सभी को आना पड़ेगा आगे, और आकर के एक मुहिम में आगे आना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय पांडे, जिन्होंने ऑटिज्म के बारे में बोला कि सरकार को इस पे सोचने की ज़रूरत है, तभी इसका समाधान कुछ निकल पाएगा। सर्वे करना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।